तो आज भी किसी महिला का एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होना सामाजिक तौर पर गलत ही माना जाता है, लेकिन पहले तो हालात और भी बुरे थे। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी ही कहानी महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की। द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी थी। क्या आपको पता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 लोगों को अपना पति बनाना पड़ा? इसके पीछे कोई श्राप था या कुछ और वजह जानेंगे महाभारत की इस कहानी में। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध पर आधारित है। कौरवों का अपने चचेरे भाइयों के प्रति ईर्ष्या रखना, धन संपत्ति का लालच, मानसिक भटकाव, प्रतिशोध की भावना और अपनी ताकत पर घमंड इस भयंकर युद्ध के कारण बने। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी मुमकिन नहीं था। इस श्रेणी में द्रौपदी का 5 भाइयों की पत्नी बनना मुख्य तौर पर देखा जा सकता है। आज के समय में किसी महिला का एक से ज्यादा पुरुषों के साथ संबंध होना सामाजिक तौर पर तुच्छ कर्म ही माना जाता है, लेकिन पहले तो हालात और भी बुरे थे। पुरुषों को तो एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध रखने या विवाह करने की इजाजत थी, परंतु किसी स्त्री का इस विषय में ऐसा सोचना गुनाह था। ऐसे हालातों में द्रौपदी का 5 पतियों की पत्नी बनकर रहना अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। द्रौपदी ने जब 5 भाइयों की पत्नी बनने की शर्त कई वचनों के साथ पूरी की, जिनमें सबसे पहली शर्त थी कि वह एक समय पर एक ही भाई की पत्नी बनकर रहेंगी। यह सीमावधि 1 साल की होगी और इस दौरान अन्य भाइयों का उनसे कोई वास्ता नहीं होगा। विवाह के समय वेद व्यास ने भी द्रौपदी को यह वरदान दिया कि जब भी वह एक भाई से दूसरे भाई के पास पत्नी बनकर जाएंगी, तब वह अपना कौमार्य फिर से हासिल कर लेंगी। इसके अलावा भी द्रौपदी को कुछ वरदान हासिल थे, जिनका उल्लेख महाभारत की कथा में मिलता है। महाभारत में यह घटना उल्लेख है कि दुःशासन ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं प्रकट होकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा की। इस घटना से जुड़ी एक और कहानी का उल्लेख मिलता है, जो ऋषि दुर्वासा द्वारा द्रौपदी को प्राप्त वरदान से संबंधित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस वरदान की वजह से ही द्रौपदी का चीरहरण होने से बचा था। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करें। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है, तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 से 1 साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीरधनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अत क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीरधनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। बाद में इसके दंडस्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ कुंड से हुआ। राजा द्रुपद ने एक बार यज्ञ किया था, द्रौपदी उससे ही निकली थी। उसे इंद्राणी का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर लड़की थी। इसके बावजूद उसे शादी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिला। उसने शिव की तपस्या की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने हड़बड़ाहट में 5 बार सुयोग्य वर मांग लिया। शिवजी ने भी वर दे दिया। इस तरह उसके 5 पति होने का वरदान मिल गया। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।